काम करता है और इसको हम YouTube पे भी लाइव कर देते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं इस सेशन को। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और बहुत दिनों से इसका पोस्टर आ रहा था, मुझे भी समझने जानने में बहुत टाइम लगा। हमने भी देखा, समझा, ट्रेनिंग लिया, इस प्रोडक्ट को कैसे आगे हाईलाइट किया जाए, कैसे इस तरीके से बात की जाए इस प्रोडक्ट के बारे में। आइए जानते हैं कि आरजी फ्यूल क्या है, किस तरीके से ये काम करता है और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए किस तरीके से काम करेगा। हम चाहेंगे एक पीपीटी के माध्यम से आपसे हम बात करें तो इजी हो जाएगा आरजी प्लस के बारे में, आरजी फ्यूल के बारे में बात करने में। तो हम चाहेंगे को होस्ट से अगर आवाज और ये मेरी वो क्लियर दिख रही है तो एक बार आप बताइए कोई कि सर सब कुछ ठीक है। जी सर, बिल्कुल सब ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, क्योंकि आरजी फ्यूल जो आप पोस्टर देख रहे होंगे ये हर्बो न्यूट्रिशिप एक हमारी कैटेगरीज है। ओके लाइफ केयर की एक खासियत है, हर्बो फूड सूटिकल आपने सुना होगा कि हर्ब्स भी मिलाया और सप्लीमेंट भी मिलाया। लेकिन अभी ये एक वर्ड सुनने को मिल रहा है जो आप पोस्टर में आरजी फ्यूल से ऊपर देख रहे होंगे, हर्बो न्यूट्रिशिप। यानी हर्बल भी दिया हमने, यानी आयुर्वेदा भी दिया, लेकिन सिप सिप करके बेवरेज फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हमने दिया, यानी टैबलेट कैप्सूल से छुटकारा है। थोड़ा अपग्रेड हो रही है ओके लाइफ केयर और हम लोग उस एडवांस वर्जन में जा रहे हैं, क्योंकि अब कंपनी की प्लानिंग है ग्लोबल होने की। लॉकडाउन में ही ये बात हो रही थी कि लंदन में कंपनी लॉन्च होने वाली है या बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में जाने का प्लानिंग है हमारी। तो आप ये एफएमसीजी लेकर के फॉरेन में नहीं जा सकते, दूसरी कंपनियों में नहीं जा सकते, वहां पे सप्लीमेंट तगड़े होने चाहिए, एडवांस होने चाहिए, तो आपको परमिशन मिलेगा और उसकी पूरी आर&डी बैठती है। तो कोई देश परमिट करता है आपको अपना सप्लीमेंट बेचने के लिए। तो आइए जानते हैं कि क्या एडवांस वर्जन है। हार्बो न्यूट्रिशिप का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है आरजी फ्यूल। इस पोस्टर के अंदर लिखा हुआ है LRG9 एंड एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स। यानी हमें यह समझना है कि LRG9 क्या है। एंटीऑक्सीडेंट तो हम जानते हैं, बेरीज के हमने ट्रेनिंग किया एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर इनहैंस फार्मूला किस तरीके से ये काम करता है। तो आरजी फ्यूल जानने से पहले कुछ हमारे बॉडी का फंक्शन आपको जानना पड़ेगा। इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे शरीर में। सर्कुलेटरी का मतलब पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई, पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई जो हर सेल तक ऑक्सीजन जाता है, उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। थोड़ा टेक्निकल है, बायोलॉजी जो जानते हैं उनको इजी हो जाएगा, लेकिन आपको भी तो पता होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि शरीर का हर सेल कैसे जिंदा है, क्योंकि हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है। और ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? ब्लड के रास्ते, ब्लड के माध्यम से। हार्ट पंप करता है। आप समझिए आपके शरीर के अंदर एक छोटा सा टुल्लू पंप लगा हुआ है, उसको हार्ट बोलते हैं। और एक बार में वो 72 बार बीट करता है, धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। और वो हार्ट के माध्यम से आपके हेयर से लेकर के आपके नाखून तक ब्लड सप्लाई होता है। वो पंप कितना पावरफुल है, बिना थके बिना रुके 1 मिनट में 72 बार जब वो पंप करता है हार्ट आपका, तो हर सेल तक ये ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई होता है। और वहां पे जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप कहीं गार्डनिंग कर रहे हैं, पाइप से पानी जा रहा है, पाइप जाम हो जाता है। आपके घर में नल लगे हुए हैं, ब्लॉकेज हो जाता है, नल जाम हो जाता है, पाइप जाम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज है, वो लगातार काम करते 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 कभी ब्लॉक हो जाती है। जिस तरीके से नाला जाम हो जाता है, उस तरीके से शरीर में कहीं ब्लॉकेज आ जाती है और उस ब्लॉकेज को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, प्लाक, बहुत सारा वर्ड है। कुछ गंदा चीज ब्लड में आ जाता है, कचरा आ जाता है समझिए, और कचरे की वजह से आपका ब्लड वेसल्स जाम हो जाता है। और जब ब्लड वेसल्स जाम हो जाए तो सोचिए क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा, हर सेल तक जो ऑक्सीजन जा रहा था वो नहीं जाएगा। और कोई भी बीमारी, चाहे आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे बीपी का प्रॉब्लम हो, या आपके ब्रेन का प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस हो, घुटने की दिक्कत हो, सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होने के कारण शरीर में अच्छे से ऑक्सीजन हर सेल तक नहीं पहुंचेगा तो बीमारियां आएगी, ये ऑटोमेटिक सी बात है। अब हर सेल को खाना नहीं मिलेगा,
आप तो खाना खाते हैं सुबह शाम दोपहर, हम लोग अच्छे से खाना खाते हैं, लेकिन क्या वो खाना, क्या वो ऑक्सीजन, क्या वो न्यूट्रिशन हर सेल तक पहुंच रहा है? और वो सेल तक पहुंचाने का काम किसका है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम का है, ब्लड वेसल्स का है, हार्ट का है। और जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ब्लॉकेज होगी, और जब ब्लॉकेज होगी, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये नर्व्स का, यानी कि आप सोचे नसों का जंजाल है आपके शरीर के अंदर। कहीं भी थोड़ा कट जाता है ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज होता है। ये ब्लॉकेज होने का 1 मिनट मेरे को दीजिएगा, 1 मिनट। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इस तरीके से ये वार्निंग साइन है कि हमारा आर्टरीज क्लॉग हो रहा है। अब कार्टरीज क्यों क्लोज होता है? इसके अंदर में कुछ कचरा आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा रीजन है, और कोलेस्ट्रॉल जो जमता है उसको इंग्लिश की भाषा में प्लाक बोलते हैं। अब ये स्ट्रोक कहीं हो गया बॉडी के अंदर, आपका शरीर थका थका महसूस करता है, आप सही तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, लोअर बैक पेन बहुत सारे लोगों का समस्या है कि भाई बैक में पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है कमर में दर्द? क्यों चेस्ट में पेन हो रहा है? सही तरीके से लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। सही तरीके से शरीर में ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है। बड़े सारे लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं, अच्छे तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। क्या रीजन है? ब्लड वेसल्स, वहां का ब्लड, वहां की जो नसें हैं वो जाम हो चुकी हैं, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम मेल के अंदर। हमेशा आपको नसों में, पेन में, लेग्स में हमेशा पेन बना हुआ रहता है, हाथ में, पैर में, हाथ नहीं उठा पाते हैं, साइटिका का प्रॉब्लम है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है। कहीं भी शरीर के अंदर नस दबेगा तो ब्लड फ्लो रुकेगा, और ब्लड फ्लो जब रुकेगा तो ऑक्सीजन सही से नहीं जाएगा, आपके सेल को खाना नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम होना है। ये एकदम बेसिक चीज है। सर्कुलेटरी सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, ब्लड, शरीर के अंदर ब्लड की सप्लाई अच्छी नहीं होगी, मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको पता है कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आज रिसेंट में थोड़ा बात करें हम, जिनके अंदर अचानक काम करते करते उनका हार्ट अटैक हो गया, उनकी नसें जाम हो गई, किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी का ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी को कैंसर हो गया। जितनी भी बीमारियां हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण है। नर्व्स में ब्लड की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही। क्या आप देखिए क्या एज है इन लोगों का, कितना स्मार्ट है। यानी ये लोग अभी रिसेंट में एग्जाम्पल है, देख करके डर लगता है आज के टाइम में कि इनके पास किस चीज की कमी थी। ना पैसे की कमी है, ना रुपये की कमी है, ना एक्सरसाइज की कमी है, हर चीज से सुखी संपन्न। लेकिन 35 40 45 साल में ये लोग इस दुनिया से चले गए। आज देखिए कितने सारे लोग हैं जो ब्लॉकेज के कारण, जो स्टार रहे हैं, आज इनके कारण, ब्लॉकेज ब्लॉकेज के कारण ये लोग हार्ट अटैक का शिकार है इस यंग एज में। से सारा प्रॉब्लम उस सर्कुलेटरी सिस्टम का है, रहन सहन का है, खान पान का है। आज देखिए क्रिकेट के दुनिया में दिग्गज खिलाड़ी, जो लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए, ज्यादा फिटनेस होना चाहिए, अब इन खिलाड़ियों की जगह इनसे ज्यादा फिटनेस थोड़ी हो सकता है हमारा। ये लोग 8 8 10 10 घंटे ग्राउंड में बिताते हैं। सौरव गांगुली को रिसेंट में हार्ट अटैक आया। क्या रीजन हो सकता है इसका? इसके रीजन के पीछे जाएं तो एक ही रीजन है, ब्लड सप्लाई की कमी। यानी अपने टाइम के सचिन से भी आगे खेलने वाले विनोद कांबली, ये इतने ऐसे स्टार हैं जिनको या तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ। अब लोग बोलते हैं वर्कआउट कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डांस कीजिए, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इनसे ज्यादा कोई, ज्यादा सरोज खान से ज्यादा थोड़ी कोई कर सकता है। इतने सारे स्टार आप देख रहे हैं, ओम पुरी को भी हार्ट अटैक हुआ, संजीव कुमार को हार्ट अटैक हुआ, किशोर कुमार को हार्ट अटैक हुआ। आखिर ये क्या रीजन है? इतने बड़े बड़े स्टार्स हार्ट प्रॉब्लम से, बीपी से, स्ट्रोक से परेशान है। इसका एकमात्र रीजन है शरीर में सही तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम
काम नहीं कर रहा। आपने अगर थोड़ा बायोलॉजी पढ़ा होगा तो एक कोलेट्रल आर्टरीज होता है। हमारा शरीर बहुत इंटेलिजेंट है। आपने सुना होगा कभी कभी कोई अस्पताल में गया है और डॉक्टर बोला है चेक करने के बाद कि आप कैसे जिंदा हैं, आपका तो सारा ब्लॉकेज है, चार मेन नसें हैं हार्ट से जो निकलती हैं, चारों आर्टरीज जाम है, आप जिंदा कैसे हैं? आपने सुना होगा ना। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर बोलता है कि आपका फुल बट जो आर्टरीज है, चारों मेन आर्टरीज पूरी तरीके से ब्लॉक है, फिर भी ये इंसान जिंदा है। शरीर के अंदर, हार्ट के अंदर कोलैटरल आर्टरीज होता है, वो इमरजेंसी की तरह हमारे शरीर में काम करता है। कोलैटरल आर्टरी जिसका ओपन हो सकता है, ओपन हो जाए किसी तरीके से, अगर आप अपने कोलैटरल आर्टरीज को ओपन कर रहे हैं तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, चाहे चारों आर्टरीज क्यों ना जाम हो जाए। जिस तरीके से एक बाईपास रास्ता होता है, अगर बाईपास 4 लेन जाम हो जाता है, अगर मेन रास्ता 4 लेन जाम हो जाता है तो हर शहर में एक गली से रास्ता निकलता है जो फिर बाईपास को मिला देता है। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर एक कोलेट्रल आर्टरीज होता है। चारों नसें ब्लॉक होने के बाद भी आदमी जिंदा रहता है क्योंकि उसका कोलेट्रल आर्टरीज ओपन रहता है। और इस कोलेट्रल आर्टरीज के ऊपर लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप उस कोलेट्रल आर्टरीज को खोल सकते हैं, उस स्टेपनी को खोल सकते हैं। चारों चक्का ब्रस्ट होने के बाद भी, हार्ट के अंदर चारों आर्टरीज जाम होने के बाद भी इंसान जिंदा रह सकता है अगर उसके हार्ट के अंदर कोलेट्रल आर्टरीज ओपन रहेगा। और इसके लिए क्या करना है उसके बात करेंगे। कहीं भी ब्लॉकेज है, ब्रेन स्ट्रोक है, इतने सारे लोगों को कैंसर हुआ, आप देखिए क्या रीजन है आज के टाइम में। मतलब जितने भी फेमस लोग हैं, या तो उनको हार्ट अटैक हो रहा है, या तो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, या तो कैंसर हो रहा है। और इन चीजों के ऊपर एक बहुत बड़ा चीज है, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। आपको कुछ समझ में आए नहीं आए, आज आपको इस सेशन में एक चीज समझ लेना पड़ेगा कि अगर आपके शरीर के अंदर नो, मतलब ये नहीं वाला नो नहीं, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा प्रॉपर है तो कभी भी आपका ब्लड वेसल्स जाम नहीं हो सकता है। ना बीपी हो सकता है, ना कैंसर हो सकता है, ना स्ट्रोक हो सकता है, ना हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, नाइट्रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये वैसोडायलेटर का काम करता है। वैसोडायलेटर का मतलब ये आपके ब्लड वेसल्स को हमेशा वाइड करके रखता है, ओपन करके रखता है। हेल्प टू डायलेट ब्लड वेसल, डायलेट का मतलब वाइड करके रखना, ओपन कर देना। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडायलेटर का काम करता है, यानी कि आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। इसके लिए एक खोज किया गया 1998 में, और फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में 1998 में 3 अमेरिकन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उन्होंने एक खोज किया कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी आपका सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का प्रभाव, खून का प्रभाव आपके शरीर में बहाव अच्छे तरीके से हो, हार्ट आपका अच्छे तरीके से पंप करे, हार्ट को सिग्नल देने का काम, हार्ट से सही तरीके से काम कराने का काम, हर ब्लड वेसल के द्वारा हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम इस नाइट्रिक ऑक्साइड का है। और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला 1998 में। ये कोई आम बात नहीं है। नोबेल प्राइज पता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा कोई अवार्ड है, इस दुनिया का, इंडिया का नहीं, इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोई सम्मान, सबसे बड़ा कोई अवार्ड, सबसे बड़ा कोई रिवार्ड अगर है तो वह है नोबेल प्राइज। बहुत कम इंडियंस को मिला है। पहले हमारे देश के नोबेल प्राइज विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, पहला इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को भी मिला है।
यानी हर क्षेत्र में 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता है। और 1998 में नाइट्रिक ऑक्साइड को खोजने के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर काम करने के लिए, ये हमारे शरीर के अंदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यानी सिग्नल भेजने का काम, सही तरीके से पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स को रेगुलेट करने का काम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ठीक करने का काम ये नाइट्रिक ऑक्साइड करता है। आप सोचिए, इस खोज के ऊपर नोबेल प्राइज मिलना ये कोई आम बात नहीं है। और अगर आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, ये 3 साइंटिस्ट ने मिल करके ये खोज किया। अब आप सोचेंगे नीचे में लिखा हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? ब्लड को पंप करता है हार्ट के द्वारा, लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, हर वेन और हर आर्टरीज के द्वारा ब्लड सप्लाई का काम प्योर ब्लड आर्टरीज के द्वारा आता है, और पुअर ऑक्सीजन आपके वेन्स के द्वारा आपके शरीर में आता है। ये पूरे सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और इसके लिए 3 साइंटिस्ट हैं, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इनको, इस मुराद को, इन लोगों को आज के डेट में नाइट्रिक ऑक्साइड पे सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। अमेरिका का साइंटिस्ट है लोग, कि अगर आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो कभी भी ब्लड वेसल्स आपके जाम नहीं हो सकते हैं। ना तो स्ट्रोक हो सकता है, ना तो हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ना कैंसर हो सकता है, ना बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, ना डायबिटीज हो सकता है। अगर ब्लड फ्लो तेजी से हो जाए आपके शरीर के अंदर, सेल को, हर सेल को ऑक्सीजन मिल जाए, हर सेल को खाना पोषक तत्व मिल जाए, तभी हम बीमार होंगे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO पे सर्च 1998 में हुआ। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? एक गैस है जो आपके शरीर में नेचुरली बनता है। कब बनता है? जब आप अच्छा खाना खाते हैं, नेचुरल चीजें खाते हैं। यानी आपके शरीर के अंदर ये आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, और वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को, खून की नली को वाइड कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आसानी से हो जाता है। और ये 1998 में सर्च किया गया कि अगर कोई एक्सरसाइज से पहले, प्री वर्कआउट, यानी वर्कआउट का मतलब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से पहले अगर कोई नाइट्रिक ऑक्साइड का सप्लीमेंट लेके जाता है तो उसकी ताकत, उसकी स्टेमिना बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, तो जिम में अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर पाएगा, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज योगा कर पाएगा। ये यूएस के साइंटिस्ट ने बताया 1998 में कि नाइट्रिक ऑक्साइड इतना अच्छा काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर बात करेंगे, ये वाइसोडाइलेटर का काम करता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन हर सेल तक पहुंचाने का काम ये नाइट्रिक ऑक्साइड का है। अगर ये ऑक्सीजन है तो बहुत अच्छे तरीके से आपका ब्लड फ्लो हो सकता है। अगर ये लो है, नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा आपके शरीर के अंदर लो है, तो हाई ब्लड प्रेशर, बीपी की समस्या और मेन हार्ट प्रॉब्लम नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से ही होता है। अगर आपके शरीर के अंदर लो नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो 1998 में नोबेल प्राइज जिसको मिला, उन्होंने बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड अगर कम है तो आपको हार्ट अटैक की संभावनाएं हो सकती है, होनी है। जिनके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड है, बहुत सारे मल्टीपल डिजीज हो सकते हैं, नर्व्स कहीं भी जाम हो सकते हैं, बैक पेन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, साइटिका हो सकता है, ब्रेन में ब्लॉकेज हो सकता है। इस तरीके से लो नाइट्रिक ऑक्साइड अगर है तो मल्टीपल हेल्थ इशू हो सकता है आपको। हाई अगर नाइट्रिक ऑक्साइड है तो ये पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा आपके शरीर में बढ़ी रहे तो कभी भी इन्फ्लामेशन, सूजन नहीं होगा, नसें कभी जाम नहीं होगी। कैसे? सूजन किसको बोलते हैं? ब्लड में, शरीर के अंदर सही से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं सूज जाना। ब्लड आर पार नहीं हो रहा, कहीं दब रहा है, तो इन्फ्लामेशन। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड है तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा, सूजन नहीं होगा, और ये आपके शरीर के अंदर नेचुरली बनता है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सर बता रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या, ये कहाँ से है? ये ऑलरेडी आपके शरीर में बनता है अगर आप अच्छा खाना खाते हैं। हमारे फूड से नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि नाइट्रिक ऑक्साइड बना सके। आपने, ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? एक तरह का प्रोटीन है, एक तरह का अमीनो एसिड है। आगे बात करेंगे, हमारे खाने में ऑलरेडी है। तो 5 टिप्स है जिसको आप करके नेचुरली
अपने शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये 5 तरीका अपनाते हैं तो आपको जो बीमारियां बताई गई हैं पीछे, ये नहीं हो सकती हैं अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई है। तो क्या करना है इसके लिए? 5 टिप्स है नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए। ऐसा खाना खाइए जिसमें नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो। जब नाइट्रिक ऑक्साइड ही बढ़ा देना है, और नाइट्रिक ऑक्साइड अगर शरीर के अंदर ज्यादा हो तो ब्लड कभी रुकेगा नहीं, हर शरीर के हर पार्ट तक हमको फ्लो मिल सकता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल को मिल सकता है। तो वैसा खाना खाइए जिसमें नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो। कौन कौन सा फूड है उसके ऊपर बात करेंगे। नाइट्रेट्स वाली खाना फूड आप शुरू कर दीजिएगा। आगे बात करेंगे किसमें नाइट्रेट ज्यादा होता है। बहुत सारे लोग कमर्शियल माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, ब्रश करने के बाद माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं। खाने के अंदर जो भी नाइट्रेट्स आपने लिया और अगर उसके बाद माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जितने भी नाइट्रेट्स हैं माउथ वॉश उसको खत्म कर देता है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा। नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप कोई कमर्शियल माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहा जाता है ऑर्गेनिक। अगर आपको माउथ वॉश इस्तेमाल करना है तो ओके लाइफ का ऑर्गेनिक माउथ वॉश इस्तेमाल करिए। मिनिमाइज यूज ऑफ एंटासिड। आप सुने होंगे कि आप गैस की गोली खाते हैं तो उससे कैंसर होता है। गैस की गोली का साइड इफेक्ट होता है, आप सब जानते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये जो एंटासिड होता है, गैस की गोली होती है, वो आपके नाइट्रेट्स को खत्म कर देता है, यानी नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलने नहीं देता। इसीलिए एंटासिड को बोलते हैं साइड इफेक्ट होता है। हम लोग उतना नहीं जानते अंदर की बात, लेकिन सिर्फ इतना जानते हैं कि हाँ कोई भी गैस की गोली नहीं खानी चाहिए, इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। क्यों साइड इफेक्ट्स है? क्योंकि शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनने देता। अगर आप अपने शरीर के अंदर नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेना पड़ेगा, जिसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, मैग्नीशियम है, लाइकोपिन है, कैरोटीनॉइड्स है। ये सारी चीजें कहां से आएंगी? आएंगी ग्रीन वेजिटेबल से। आगे बात करेंगे नाइट्रेट्स की मात्रा कैसे बढ़ सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज से। फिजिकल एक्सरसाइज अगर करते हैं, क्यों बुलाता है योगा एक्सरसाइज? आधे घंटे शरीर को दीजिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर के अंदर नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नेचुरली 70, 80, 90 साल तक बुढ़ापा आपको खुशियों के साथ मिले, तो शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और एक कोर्स मैं कर रहा हूं जिसका नाम है फूड एज मेडिसिन। और फूड एज मेडिसिन यानी कि खाना आपका दवा का काम करेगा। तो फूड एज मेडिसिन का पार्ट है कि अगर आप 12 बजे तक सुबह से उठ करके अगर आप 12 बजे तक 4 तरीके का फल खाते हैं, वो भी नाप करके, मेजरमेंट करके। फूड कब मेडिसिन का काम करेगा? खाना दवा का काम कब करेगा? जब अपने वेट, बॉडी वेट को 10 से गुना कर दीजिए और उतना ग्राम आप 4 तरीके का फूड खाइएगा, तो नेचुरोपैथी में बोला जाता है कि आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड हमेशा बढ़ी रहेगी। यानी ब्रेकफास्ट के अंदर रोटी, दाल, चावल, ब्रेड, बिस्किट्स बिल्कुल नहीं खाना। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ी रहे, तो स्टेप 1 4 तरीके का फल। योर वेट इन केजी। सपोज आपका वजन है 70 केजी, उसमें 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 700, और उतना लिख दीजिए ग्राम। तो आपका अगर शरीर का वजन 70 केजी है तो 700 ग्राम 4 तरीके का फल, कोई भी सीजनल फ्रूट हो, महंगा वाला नहीं, जो सस्ता हो, सीजन में मिलता हो, सुबह सुबह 12 बजे तक अगर आप खाते हैं तो ये जो फल है वो मेडिसिन का काम करता है। कभी भी एक एप्पल ले लिया, कभी भी सलाद खा लिया, कभी भी केला खा लिया, उस तरीके से काम नहीं चलना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना मेडिसिन का काम करे, नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर में बढ़ जाए, तो सुबह सुबह 12 बजे तक 700 ग्राम। अगर आप 70 केजी के हैं, अगर आप 60 केजी के हैं तो जितना आपका वजन है, 60 केजी के हैं, 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 होगा, 600 ग्राम। अगर आप कर सकते हैं तो आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ी रहेगी। स्टेप 1। स्टेप 2 कहता है कि लंच और डिनर में अगर आप फूड एज मेडिसिन, खाने को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका खाना ही मेडिसिन बन जाए, तो 2 तरीके का प्लेट लगाना है।
लंच और डिनर में। 12 बजे तक तो फ्रूट्स खाना है 4 तरीके का, और उसके बाद लंच और डिनर में 2 प्लेट लेके बैठिए, 1 प्लेट नहीं। और पहले प्लेट में 4 तरीके का रॉ वेजिटेबल होना चाहिए, यानी कि जिसको ग्रीन सलाद बोलते हैं। सुबह में फ्रूट्स खा लिए 4 तरीके का, और खाना खाने से पहले लंच और डिनर में पहला प्लेट, 2 प्लेट लगाइए, पहला प्लेट 4 तरीके का रॉ वेजिटेबल होना चाहिए। गाजर, मूली, ककड़ी, सलाद, खीरा, जो आपको मिलता है लोकल में, सीजन में। ऐसा नहीं है कि गर्मी के टाइम में आप ठंडा वाला कुछ खा रहे हैं, लोकल सीजनल सस्ता पड़ता है, जो अभी मिल रहा है, ठंडे का टाइम है। खाने से पहले सलाद खाना। हमारी आदत क्या है? खाने के साथ सलाद खाते हैं। खाते तो हम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते, लेकिन फूड को मेडिसिन की तरह नहीं खाते। खाने का तरीका गलत है। पहले सलाद खाइए, सलाद को बोलते हैं ड्राइवर। पहले फाइबर जाएगा, उसके बाद लंच और डिनर में कोई कोताही नहीं, जितना खाना है इसके अंदर मिल खाइए, रोटी, दाल, चावल, लेकिन 1 प्लेट सलाद होना चाहिए। कितना होना चाहिए सलाद? जिस तरीके से फ्रूट्स खाने का है, उस तरीके से आपका ग्रीन सलाद भी होना चाहिए आपके शरीर में। आपके वजन के हिसाब से गुना कर दीजिए 5 से उतना ग्राम, 10 ग्राम, 10 से गुण मल्टीप्लाई करके उतना ग्राम फ्रूट्स खाना है, और जो ग्रीन सलाद वेजिटेबल खाना है वो 5 से मल्टीप्लाई करके। यानी आप 60 kg के हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 हो जाएगा, और 300 ग्राम लिख दीजिएगा। यानी जितना बॉडी वेट है उतना 5 से गुना करके ग्राम लिख देंगे, उतना ग्राम आपको वेजिटेबल खाना है। उसके बाद रोटी, दाल, चावल खाना है, जितना खाना है रोटी, दाल, चावल खाइए। तो आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ी रहेगी। और ये 1998 में नोबेल प्राइज में 4 साइंटिस्ट ने, अमेरिकन 3 साइंटिस्ट ने बताया कि अगर आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड भरा हुआ है तो कभी भी ब्लड वेसल्स जाम नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्टरीज ओपन रहे, आपका ब्लड जो वेसल्स है वो ओपन रहे, कभी जाम ना हो, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचे, हर सेल तक पोषक तत्व पहुंचे, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ग्रीन सलाद, फ्रूट्स, रॉ, हर ट्रेनिंग में बोली जा रही है कि अनप्रोसेस, अनकुक्ड खाना। कहा जाता है कि अगर आप अपने किचन का गैस का खपत आधा कर देते हैं, अगर आप अपने किचन में गैस सिलेंडर की मात्रा आधा कर देते हैं, तो आपका मेडिकल बिल आधा हो जाएगा। जो पैसे आपके दवाओं में जा रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि दवा का पैसा आधा हो जाए, तो किचन का सिलेंडर आधा कर दीजिए। बहुत महंगाई है, कम इस्तेमाल कर, यानी कहने का मतलब अनकुक्ड, बिना पकाया हुआ खाना 60-70% रॉ होना चाहिए। सुबह में स्प्राउट ले लिया, वेजिटेबल ले लिया, यानी कि भगवान ने जिस रूप में दिया है उसको बिना पकाए अगर खाते हैं तो बुढ़ापा खुशियों के साथ बीतेगा। नहीं तो 40-50 साल के बाद एक पोटली दवा का लेके बैठना पड़ेगा। सुबह में 4 गोली, दोपहर में 2 गोली, रात में 8 गोली। गोलियों पे जिंदगी चलती है बहुत सारे लोगों की। और बड़े गर्व से लोग बोलते हैं मेरे पिताजी का तो दवा 10,000 रुपए महीने का चलता है। बड़े गर्व से हम अपने सोसाइटी में बोलते हैं मेरी मदर का दवा तो 5,000 रुपए महीने का चलता है। ये गर्व की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। जो अपने दोस्तों को आप बताते हैं कि हमारे घर में तो मम्मी पापा मिला करके 15,000 की दवा आती है। अगर वो दवा हटा देनी है तो गैस सिलेंडर को आधा कर दीजिए। अगर आपका महीने में गैस सिलेंडर 1 महीना चलता है, उसको 2 महीने में ले जाइए, यानी कि कम गैस जलेगा तो खाना कम पकेगा। सिस्टम ये है, मतलब हमारा ये है। अनकुक्ड खाना खाइएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हमेशा बढ़ी रहेगी शरीर के अंदर, और कभी भी आपका आर्टरी जाम नहीं होगा। ये देखिए 2 इमेज दिखाया गया है। पहले वाले में कैसे रोटी, दाल, चावल, पका हुआ टेस्टी ढेर पूरा खा के हम लोगों ने अपने वेसल्स को जाम कर दिया है, आर्टरीज को जाम कर दीजिए। अगर आर्टरीज खुली रहे तो हर सेल तक ऑक्सीजन चला जाएगा। जो आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद भी आप कमजोर क्यों महसूस होते हैं? सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर भी खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं, लंच भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से खा रहे हैं, फिर भी थका थका महसूस क्यों होता है? फिर भी आप बीमार क्यों हैं? क्योंकि खाने के अंदर इतना ज्यादा फैट है, इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है कि आपके आर्टरीज को जाम कर देता है।
अरे बहुत बढ़िया रोड बना दिया और रोड जाम है, कैसे पास होगा? कैसे आप शहर पास कर पाएंगे? रोड तो अच्छा है लेकिन जाम लगी हुई है। तो इस कोलेस्ट्रॉल को हटाना कैसे हटेगा? आप दूसरा इमेज देख लीजिए। इमेज के पीछे में पूरा फ्रूट्स बनाया गया है, एप्पल का, वाटरमेलन का, हर ऑरेंज का देखिए फ्रूट्स बना हुआ है। अगर आप इस फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल पे चले जाएं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगी, और नाइट्रिक ऑक्साइड जब बढ़ जाएगा तो कभी भी शरीर के अंदर कोई जाम ब्लॉकेज नहीं होगा। और ब्लॉकेज नहीं होगा तो हर सेल को ऑक्सीजन मिलेगा, हर सेल को खाना अच्छा मिलेगा, पोषक तत्व अच्छा मिलेगा, हम कभी बीमार नहीं हो सकते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? आपके शरीर के अंदर जितने भी नसें हैं उसको खोलने का काम करता है, वायसोडायलेटर का काम करता है, और इसके लिए नोबेल प्राइज लोगों को मिला है। तो अगर आप इतना कुछ कर पा रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगा अगर आप इस तरीके से खाने को मेडिसिन की तरह खाते हैं। जितना आपका बॉडी वेट है 10 से गुना करके उतना ग्राम अगर आप सुबह में 12 बजे तक कोई भी रोटी दाल चावल सलाद नहीं खा करके अगर आप सिर्फ 4 तरीके का फल खाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर में पूरा बढ़ा हुआ रहेगा। लंच और डिनर से पहले 1 प्लेट ग्रीन सलाद खाते हैं, जितना ग्राम आपका है वो तो 2-4 दिन में आपको आइडिया लग जाएगा। 1 गाजर, 1 मूली, 1 खीरा लेने से कितना ग्राम हो गया। 4 तरीके का अगर हम सलाद ले लें खाने से पहले तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा रहेगा। अब बताइए कितनी सारी चीजें कर पाना पॉसिबल है? अगर है तो आपका खाने में नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगर आप नेचुरल बिना पकाया हुआ खाना भगवान ने जिस रूप में दिया है, गाजर को धोया शुरू कर दिया, ककड़ी को धोया शुरू कर दिया, खीरे को धोया शुरू कर दिया, एप्पल खाया, ऑरेंज खाया, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा हुआ है। अब मेरे को बताइए अपने दिल पे सच्ची सच्ची हाथ रख के कितने लोग इतना कर पाते हैं? और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यही रीजन है बीमारियों का, और कोई बड़ा रीजन नहीं है। आपको उठते ही बेड पे चाय बिस्किट चाहिए, आंख मलते ही ब्रेड पकौड़ा चाहिए, आंख मलते ही रोटी दाल चावल सुबह में चाहिए। कितने लोग फॉलो करते हैं? और जो लोग कर पा रहे हैं उनको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। जो लोग कर पा रहे हैं वो स्वस्थ हैं। आज देखिए बॉलीवुड में ही अक्षय कुमार, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 4 बजे सुबह उनको जग जाना है, 2 बजे शूटिंग खत्म होती है, फिर भी 2 घंटे में उठ के 4 बजे कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं मैं ही 100% नहीं कर पाता। कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, रोज परेशान है। खाते खाते लोग जा रहे हैं, गाड़ी में रख के खाना खाते हुए लोग जाते हैं, ट्रैफिक में बस में खाना खाते हैं, 2 घंटे ट्रेवलिंग में लगता है, सुबह में ऑफिस के लिए रेट रेट होता है, रात में आते आते देर हो जाता है, दिन भर ऑफिस में रहते हैं तो लंच कैसे कर पाएंगे? जितना मैंने बताया फ्रूट वेजिटेबल सबको पता है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, नेचुरल चीजें लेनी चाहिए, लेकिन क्या प्रैक्टिकली हो पाता है? जानकारी और मानकारी दोनों अलग अलग चीजें हैं। जान जाना और उसको फॉलो कर पाना। तो उसके लिए 1998 में जो नोबेल प्राइज मिला है इस L-arginine के ऊपर, यहाँ से शुरू होता है आरजी फ्यूएल, यहाँ से होता है एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स का कमाल। ये जो भी मैंने फ्रूट और वेजिटेबल बनाया है, अगर आप इसको लेते हैं तो शरीर के अंदर एक अमीनो एसिड पैदा होता है जिसका नाम है L-arginine। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप खाना खाते हैं रोटी दाल चावल तो उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन होता है, और आपके सेल को 80% प्रोटीन चाहिए। 80% हम लोग कार्बोहाइड्रेट या फैट दे रहे हैं, प्रोटीन सही नहीं मिल रहा। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल 2 तरीके का अमीनो एसिड होता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं। अच्छा अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। जिस तरीके से आपका हेमोग्लोबिन आयरन से बनता है, आपके खून की कमी है तो आयरन खाना शुरू कर देंगे तो हेमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा। अगर आपका इंसुलिन की कमी है तो जिंक खाना शुरू कर देंगे, करी पत्ता में जिंक बहुत ज्यादा होता है, अगर आप करी पत्ता का इस्तेमाल करें तो जिंक बढ़ जाएगा, और जिंक बढ़ जाएगा तो आपके शरीर में इंसुलिन बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरीके से प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है। प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है, अगर आप प्रोटीन को देखेंगे, प्रोटीन किन चीजों से बना है? अमीनो एसिड। 20 तरीके का अमीनो एसिड होता है जिसमें कुछ एसेंशियल होते हैं
कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल का मतलब कुछ अमीनो एसिड हमारा शरीर खुद बना लेता है और कुछ अमीनो एसिड शरीर नहीं बना पाता है, उसको बाहर से लेना पड़ता है खाने के द्वारा। अगर वो फूड में कमी हो जाएगा तो शरीर प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ये जो L-आर्जिनाइन है ये कुछ नहीं है, एक अमीनो एसिड है। और ये अमीनो एसिड जब आपके शरीर के अंदर जाता है तो पता है क्या होता है L-आर्जिनाइन। अब तो L-आर्जिनाइन आप समझ गए होंगे। तो ये 1998 में इन 3 महान साइंटिस्टों ने, अमेरिकन साइंटिस्ट है, 1998 में बताया कि अगर आप आरजी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, इतना फ्रूट वेजिटेबल रॉ नहीं खा पाते हैं, और अगर आप आरजी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, L-आर्जिनाइन जिसके अंदर होता है, तो ये आपके शरीर में सीधे जा करके नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देगा। L-आर्जिनाइन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा हो गया तो सारे ब्लड वेसल्स आपके खुल जाएंगे। ये है आरजी फ्यूल। अगर इसकी बात करें तो हमारा आरजी फ्यूल क्यों, मार्केट में बहुत सारे L-आर्जिनाइन के नाम से प्रोडक्ट आते हैं, हमने L-आर्जिनाइन दिया। L-आर्जिनाइन क्या हुआ, अमीनो एसिड हुआ। ये शरीर के अंदर जाएगा और ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा सीधे। जिस तरीके से आप फल खाते हैं, फल भी नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और L-आर्जिनाइन भी नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो हमने L-आर्जिनाइन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का तड़का लगाया, यानी एंटीऑक्सीडेंट डाला है, यानी शरीर के अंदर जो भी फ्री रेडिकल्स हैं, जो बुरी चीजें हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट के लिए हमने क्या डाला, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, एंथोसाइनिन हर सेसे के अंदर डाला गया है। L-आर्जिनाइन 500 ग्राम है, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट 500 mg है, और एंथोसाइनिन 500 mg है। सर्विंग साइज इसका है 1 सेसे। एक डब्बे में 30 पाउच है, 30 सेसे है, और रोज एक खाना है, 2 नहीं खाना है। 24 घंटे के अंदर एक खाना है। कब खाना है, इसको खाली पेट भी ले सकते हैं, रात में सोने से पहले भी ले सकते हैं, दिन की शुरुआत करने से पहले सुबह में भी ले सकते हैं। आइए इसके सर्विंग साइज के बारे में बात करेंगे, इसके डोज के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारा आरजी फ्यूल इसलिए क्योंकि हमने 5 ग्राम L-आर्जिनाइन डाला है। पहली बात 5 ग्राम L-आर्जिनाइन। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है जो 500 mg डाला है, और एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन का मतलब जितने भी कलरफुल आप फ्रूट्स देखते हैं, कलर वाला, गाजर कलरफुल है, ऑरेंज कलरफुल है, जितने भी कलरफुल फ्रूट देखते हैं उसके अंदर एंथोसाइनिन होता है। और उस कलरफुल वेजिटेबल और फ्रूट्स का जो कलर है, उसके कारण आपके स्किन का भी कलर अच्छा रहता है। उसका एक्सट्रैक्ट हमने निकाल दिया है, और हर पाउच के अंदर 500 mg है। अब आप दूसरी कंपनियों से कंपेरिजन करेंगे तो वो भी बोलेगा मेरे यहाँ भी आरजी फ्यूल है जी। तो आरजी फ्यूल है तो कितना ग्राम एक सेसे में है, L-आर्जिनाइन कितना है, हमारे में 5 ग्राम है। अब दूसरे का चेक करना आपको। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट 500 mg है हर पाउच के अंदर, एक पाउच 10 ग्राम का है, और 10 ग्राम में एक पाउच में 5 ग्राम L-आर्जिनाइन है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट 500 mg है, और एंथोसाइनिन 500 mg है। आप गूगल पे जाएंगे ना सर, तो एंथोसाइनिन एक, ये आपका होगा 200 mg, L-आर्जिनाइन 1.5 ग्राम, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है ही नहीं। तो ये आपका खूबसूरत सा एक है इंग्रेडिएंट जो हमारे विक्रांत सर का देन है। बहुत बेहतरीन अपडेटेड प्रोडक्ट है। L-आर्जिनाइन क्या है, अमीनो एसिड है जो वैसोडाइलेटर का काम करता है, आपके शरीर को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा L-आर्जिनाइन। इसके ऊपर सब कुछ मेंशन है। प्रोएंथोसाइन क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यूटीआई इन्फेक्शन हो, डायबिटीज हो, या फिर कैंसर हो, इन सब में काम करता है। आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर देगा प्रोएंथोसाइनिन। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का क्या काम है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। शरीर के अंदर कहीं भी इन्फ्लामेशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो रही है, कहीं भी ब्लॉकेज हो रहा है, हाइपरटेंशन है, बहुत आप स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, डायबिटीज वाले, कैंसर वाले, पेप्टिक अल्सर जिनको पेट के अंदर है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, यानी कि हर एक आदमी इस L-आर्जिनाइन का इस्तेमाल कर सकता है। एक से ज्यादा नहीं लेना है। आगे हम बात करेंगे यूएसपी के बारे में। हमारा नैनो साइंस फॉर्मूला है,
एलर्जेन फ्री है, यानी कोई भी इसको ले सकता है, किसी तरह का किसी को कोई एलर्जी भी है हमारे प्रोडक्ट से एलर्जी नहीं बढ़ेगा। 100% वेगन है, कोई इसके अंदर जानवर की चर्बी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वेगन का मतलब नेचुरल एंड सेफ है, नो आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है, लैब टेस्टेड है, ग्लूटेन फ्री है यानी कि ऑर्गेनिक है। ग्लूटेन फ्री है, कोई अलग से हमने चीनी नहीं मिलाया है, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं मिलाया है, नेचुरल फ्रूट का जूस है ये। आपको ऐसा लगेगा जब आप इसको ग्लास में घोलेंगे तो ऐसा लगेगा, जब ये घुलेगा तो हल्का ब्लू कलर का होगा, जब इसको स्पून से चलाएंगे तो लगेगा कि ये पोमग्रेनेट जूस की तरह, अनार जूस की तरह टेस्ट आता है। यानी नेचुरल जो अनार का फ्लेवर है उसका एक्सट्रैक्ट हमने इस्तेमाल किया है ताकि आपको पूरी पूरी तरीके से आपको इसका फायदा मिल सके। L-arginine के ऊपर हम बात करें तो एक कंपनी है जो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है फॉर एवर लिविंग। मैंने उसके प्रोडक्ट को देखा, बड़े ध्यान से देखा कि हमारे आरजी फ्यूल में क्या है और उसके आरजी प्लस में क्या है। वहां आरजी प्लस के नाम से आता है फॉर एवर लिविंग में, मेरे यहाँ आता है आरजी फ्यूल के नाम से। तो हमने क्या डाला है, L-arginine के साथ एंटीऑक्सीडेंट ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट एंथोसाइनिन डाला है। और किस रेशियो में डाला है, L-arginine 5 ग्राम है, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट 500 mg है और एंथोसाइनिन 500 mg है। अगर इसके डब्बे को अगर आप देखें आरजी प्लस के डब्बे को तो L-arginine और सिर्फ विटामिन कॉम्प्लेक्स है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है शरीर के अंदर, वो रस्ट नहीं लगने देता है, जंग नहीं लगने देता है, हर सेल को खोल के रखने का काम करता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और एंटीऑक्सीडेंट का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए, अगर L-arginine और एंटीऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन बन जाए तो बहुत जल्दी आपके शरीर की हर नसें खुल जाएंगी, हर सेल दुआ देगा, हर सेल बोलेगा भाई साहब पहले क्यों नहीं दिया। तो आप फॉर एवर लिविंग से भी एक कदम आगे हैं, किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी जो चीज में है सो है, अपग्रेड मार्केट है। नोकिया 1100 और अभी का फोन में अंतर है, ये पहले का R&D है, हमारा आज का R&D है कि हमने उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिलाया है, इन लोगों ने विटामिन कॉम्प्लेक्स मिलाया है L-arginine के साथ। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। जब आप किसी के साथ बैठे तो बोले कि आपके आरजी प्लस में L-arginine तो है, लेकिन L-arginine के साथ एंटीऑक्सीडेंट है कि विटामिन है। विटामिन सस्ते होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का 5 गुना दाम ज्यादा होता है। और इसका अगर प्राइस देखा जाए तो डीपी प्राइस है 6378 रुपए। अभी का डीपी प्राइस 6378 रुपए इसका है। 30 से इसके अंदर भी आता है 10 ग्राम का से सेम अमाउंट में। आप सोचो सर, मार्केट के अंदर जो 6378 रुपए का प्रोडक्ट हो वो ओके लाइफ केयर आपको कितने में दे रही है, एमआरपी 4500 रुपए, एमआरपी 4500 रुपए, वहां डीपी है 6378 रुपए। और जरा सा भी इससे नीचे हो जाए तो फिर बता देना एक बार। इंग्रेडिएंट्स वाइज भी, टेस्ट वाइज भी, फॉर्मुलेशन वाइज भी। तो जहां 6378 का प्रोडक्ट है, इसीलिए फॉर एवर लिविंग के बड़े बड़े लीडर, दूसरी दूसरी कंपनी के बड़े बड़े लीडर आज ओके लाइफ में क्यों आ रहे हैं, हमारा और आपका बात सुन के, कि प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स देख के, प्रोडक्ट का R&D देख के, उसकी पैकेजिंग देख करके। तो जहां 6378 रुपए में बिक सकता है, हमारे यहाँ पे एमआरपी है 4500 रुपए, और ना क्वालिटी कम है, ना क्वांटिटी कम है, और ना हमारा इंग्रेडिएंट्स कम है। तो जब 6378 का बिक रहा है आपके इंडिया के अंदर, यहीं पे लोग खरीद के खा रहे हैं और इस प्रोडक्ट का धूम मचा हुआ है, आप 4500 रुपए में नहीं बेच सकते। और अगर 4500 रुपए में बिक गया तो 1500 रुपए जेब में आया भाई साहब, मात्र 3000 रुपए का प्रोडक्ट है। डीपी प्राइस हमारे यहाँ पे हाफ से भी ज्यादा। ऐसे अफोर्डेबल नहीं बोला जाता, ऐसे ही नहीं बोला जाता कि अफोर्डेबल है। आप रेट देखिए, क्वालिटी देखिए। होता क्या है, कुछ लोग बोले बहुत महंगा प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर ने लाया है। अरे भाई महंगा नहीं है, दूसरे का रेट आपको नहीं पता है इसलिए महंगा है। जब आपको अपने शहर के जमीन का रेट ही नहीं पता है, तो हमने बताया कि ये 10 लाख कट्ठा है, आपको तो महंगा लगेगा। तो पहले मार्केट का रेट तो पता करके आइए कि L-arginine के साथ एंटीऑक्सीडेंट जिसमें ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट 500 mg है, एंथोसाइनिन 500 mg है, और हर से 50 ग्राम का L-arginine है, इसका रेट मार्केट में क्या है।
सस्ता महंगा नहीं होता है, अफोर्डेबल होता है। तो अफोर्डेबल हमने रखा है इस प्रोडक्ट को, बहुत बेहतरीन। अब अगर आप इसमें बात करें तो हर आदमी को दे सकते हैं जिसका शरीर के अंदर कोई ब्लॉकेज है। तो कहा जाता है कि राकेश झुनझुनवाला के पास इतना पैसा था, इतना सब कुछ था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जिंदगी की सबसे खराब इन्वेस्टमेंट हेल्थ के ऊपर है। मैंने बहुत सारा शेयर बाजार का किंग है, 46,000 करोड़ का आदमी है, इनका सपना अधूरा रह गया। इनका सपना था कि मैं अपने बच्चों को 25 साल की उम्र तक देखना चाहता हूँ। 12 साल के जुड़वा बच्चे हैं, इनको बालिग देखना चाहते थे। 25 साल की उम्र तक कम से कम हम इनका चेहरा देख ले, कैसे दिखते हैं, अपना सारा कारोबार उसको दे के जाए, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि लोग अपने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते। आपको L-arginine नहीं खाना, RG-Fuel नहीं खाना, तो जो स्टेप्स बताई गई है, नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ेगी, सुबह में 12 बजे तक फ्रूट्स लेना है, जितना आपका वजन है उतना 10 से गुना करके। लंच और डिनर में पहला प्लेट लगाना है ग्रीन सलाद का, उसके बाद कोई भी खाना खाना है। अगर आप नहीं खाएंगे तो दवाइयां खानी पड़ेगी। और जब दवाई क्यों खाना है, जब सही आहार है आपके पास। दवाई क्यों खाना, जब सही आहार से स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हर आदमी को आप नाइट्रिक ऑक्साइड RG-Fuel दे सकते हैं। प्रेग्नेंट वोमेन और लैक्टेटिंग वोमेन को छोड़ करके, बस 2 चीज में। अगर कोई गर्भवती है, लैक्टेटिंग है, दे सकते हैं, लेकिन पहले उनके डॉक्टर के सलाह से। और 1 से इससे ज्यादा नहीं लेना। अब इसकी डोज की बात करें RG-Fuel की, अगर आप इसके डोज के बारे में बात करेंगे, डोज ये है, अगर आपको कहीं शरीर के अंदर ब्लॉकेज है, कैसे लेना है। अगर किसी को ब्लॉकेज है, कोई परेशानी है, तो सोने से पहले इसको लेना है। रात में जब आप सोने जा रहे हैं तो इसको 1 से हल्का पानी में लेना है, नॉर्मल पानी में लेना है। गर्म न ज्यादा होना चाहिए ना ठंडा होना, नॉर्मल वाटर में लेंगे। थोड़ा ठंडा पानी में भी लेंगे, गर्म पानी में इसको बिल्कुल नहीं लेना। नॉर्मल पानी या थोड़ा ठंडा पानी में आप ले सकते हैं। बहुत खट्टा मीठा टेस्ट है, सोने से पहले इसको रात में ले लेना है, पूरे ब्लॉकेज को खोल देगा। साल में 1-2 बार ही लेना है, 2 डब्बा लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना। 1 साल के अंदर, यानी इस प्रोडक्ट के अंदर वो ताकत है कि पूरा साल देगा। 2 डब्बा यानी 45 से 60 से का इस्तेमाल करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप हेल्थ के लिए लेना चाहते हैं, तो सुबह में खाली पेट उठते ही इसको ले लीजिए। जिस तरीके से हम जूसेस इस्तेमाल करते हैं, यानी आप रेडीमेड जूस है L-arginine, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें। आप देखें लोगों का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। 1-1 हफ्ते, 10-10 दिन और 5-5 दिन में लोग आज वीडियो भेज रहे हैं, हमारा साइटिका ठीक हो गया, हमारा ज्वाइंट का प्रॉब्लम ठीक हो गया, हमारा नर्व्स का प्रॉब्लम ठीक हुआ, बहुत कमर में दर्द रहता था, आज ठीक लग रहा है, हाथ नहीं उठता था, फ्रोजन सोल्जर हो गया था। उस तरीके से इस ब्लॉकेज को, हार्ट प्रॉब्लम को आप खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारा है आज का टॉपिक। इसको आप अगर नहीं सुन पाए हैं तो दोबारा भी आप एक बार सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप बार बार देखें, ताकि आपको समझ में आए जिस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, वो प्रोडक्ट कैसा हो सकता है। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा, ये कहता है कि अगर आपके शरीर में L-arginine जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड हर ब्लड